अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू एनए न्यूज़। आपके वालिद का आपकी ज़िंदगी में होना कुछ इस तरह है जैसे आप धूप में घने दरख्त के साए के नीचे हैं। कुछ यादें बीती हुई जब आपके सामने आ जाएं तो आंखों में नमी ले आती हैं। तस्वीरें बचपन की और याद बिछड़ चुके वालिद की तो दिल की तकलीफ जाहिर करने के लिए आंसू ही काफ़ी होते हैं। ये तस्वीर है इकरा हसन के वालिद मुनव्वर हसन के साथ। इसे देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी हिल स्टेशन का है। कैराना सांसद इकरा हसन अपने वालिद की चहेती थी। इस वक्त उनके वालिद मुनव्वर हसन बहुत बड़े लीडर थे। कहा जाता है कि बेटियां अपने बाबा की दुलारी होती हैं। सांसद इकरा हसन ने खुद इस तस्वीर और इसके साथ एक राइटर के जरिए लिखी दास्तां को उदास मन और डबडबाती आंखों से रीट्वीट किया है। इकरा हसन लिखती हैं, अल्लाह ताला मरहूम वालिद साहब मुनव्वर हसन जी की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आप हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। दरअसल एक सीनियर जर्नलिस्ट आस मोहम्मद कैफ सोशल मीडिया पर सांसद इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन के आखिरी याद की कहानी के उन्वान से एक बेहद जज्बाती आर्टिकल लिखते हैं। आस मोहम्मद कैफ लिखते हैं कि मुनव्वर हसन ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी इंटरव्यू दिया था वो पत्रकार मैं हूँ। इस दिन मुनव्वर हसन गनगोह में थे और इसके बाद वो बसपा सरकार के मंत्री रामवीर उपाध्याय की बेटी की शादी में चले गए। मुनव्वर हसन तब सांसद थे, वो सपा में शामिल हो चुके थे। मायावती तब सीएम थी। मायावती को लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुनव्वर हसन उनके लिए एक अनमोल हीरा है, इसलिए मुजफ्फरनगर से सांसद मुनव्वर को कैराना से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया था। आस मोहम्मद कैफ ने अपने आर्टिकल में कहा कि जिस वक्त मुनव्वर हसन का एक्सीडेंट हुआ वो सुबह के लगभग 3 बजे थे। सुबह लगभग 4 बजे मुझे मुजफ्फरनगर के एक पत्रकार का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर हसन की एक्सीडेंट से मौत हो गई है। मैं चौंक गया। मैंने कहा कि ये मजाक का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सही बात है। मैं सीधे कैराना के लिए भागा। कैराना में मातम था, एक भी दुकानें खुली नहीं थी, हर चेहरे पर उदासी थी। लोग सड़कों पर अपने चहेते मुनव्वर हसन का इंतजार कर रहे थे। सड़कों की दोनों तरफ रस्सी बांधी जा रही थी। ये दूरी 3 किलोमीटर से ज्यादा थी। सूचना ये भी थी कि मुख्यमंत्री मायावती जी आ रही हैं। मुनव्वर हसन कैराना के अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। ये घर कोई महल नहीं है, न उसमें कोई दिखावा है। एक बिल्कुल आम सा घर है और एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक है। जब हम इनके घर पहुंचे तो चौपाल पर चौधरी महेंद्र सिंह टकैत और हुकुम सिंह बैठे थे। हुकुम सिंह रो रहे थे और चौधरी टकैत इन्हें दिलासा दे रहे थे। मुनव्वर हसन ने अपने पहले चुनाव में हुकुम सिंह को हराया था। रिश्ते में हुकुम सिंह मुनव्वर हसन के दादा लगते थे। हुकुम सिंह भाजपा की राजनीति करते थे। फिर मायावती जी आई। 3 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं थी। 1 लाख से ज़्यादा आदमी कैराना आ गए थे। मायावती जी ने इस हालात में इस परिवार को संभाला और तबस्सुम मुनव्वर के सर पर हाथ रखकर इन्हें प्रत्याशी बना दिया। 2009 में तबस्सुम हसन सांसद बन गईं। इसके बाद अगले दिन अखबार में रिपोर्ट आई जिसे देखकर तबस्सुम हसन काफ़ी जज्बाती हो गई हैं और वो बहुत रोईं। ये शीर्षक था, अब किसी को कुछ नहीं कहेगा मुनव्वर। आइए अब एक झलक देखते हैं कि कत्तावर नेता मुख्तार अंसारी ने मुनव्वर हसन को लेकर क्या कहा था। भाई मुनव्वर जो बब्बर शेर था जिंदा, मुझे याद आ जाता है उसका। आज तक डरा नहीं किसी से, कभी थका नहीं। बात दीगर है कि उसको कुदरत के हाथों ने हमसे छीन लिया, नहीं तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला अकेला मुनव्वर हसन है। आपको याद होगा हर हाउस में उनका रिप्रेजेंटेशन रहा। और आज हमारी बेटी जब आगे बढ़ती है तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है।